और जीवन तभी सार्थक होगा कि जब हमारे अंदर अभिमान अहंकार ना हो। इस प्रकार से गुरु महाराज जी बताए थे कि जब व्यक्ति के जीवन में अभिमान अहंकार हो जाता है तो अपने पद से वो स्वतः ही गिर जाता है। इसलिए भक्त के हृदय में तो अभिमान अहंकार लेश मात्र का भी आना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो चाहे फूस की झोपड़ी है उसे भी जला के राख कर देती है, या किसी का बड़ा सा मकान होता है उसको भी जला के राख कर देती है। और तो और जो है, रावण की तो सोने की लंका थी, उस लंका भी जो है जल के राख हुई, समाप्त हुई। और क्यों समाप्त हुई? जिसके भाई रावण के बारे में क्या कहा जाता है, कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा जो है उसको सारे शास्त्रों का अध्ययन था, सारे वेद उपनिषदों को उसको ज्ञान था। भगवान शिव को उसने प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक करके 10 सिर काटे। कोई अपना सिर काट सकता है? अगर आपको कहे कि आप भैया एक सिर है, गुरु महाराज जी के सिर में अर्पण कर दो, तो सारी भीड़ यहां से गायब हो जाएगी, सब भाग जाएंगे, भागेंगे। एक कहेगा मैं आगे, दूसरा कहेगा मैं आगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन रावण ने अपने एक नहीं 10, एक सर काटा, फिर दूसरा काटा, 10 सर काट के भगवान शिव को अर्पण किया। तो मतलब कितना वो भक्त था, कितना बड़ा भक्त था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, सोने की जिसकी लंका थी। लेकिन क्या एक जरा सा जो अभिमान अहंकार आ गया, उस अभिमान अहंकार के कारण उसकी सोने की लंका भी गई, उसका भाई भी गया, उसका बेटा भी गया, और अंत में जो है कुल में एक चिराग जलाने वाला भी व्यक्ति शेष नहीं रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत समझाती थी कि क्यों आप भगवान राम से बैर कर रहे हैं, क्यों आपने माता सीता को जो है अपहरण किया, आप उनको बड़े सम्मान के साथ वापस कर दीजिए। लेकिन जो है रावण को इतना अभिमान अहंकार था, उसने कहा कि ये राम, वो तो सोचे राम क्या है, राम और लक्ष्मण है क्या, छोटे से नौजवान युवक हैं, मैं तो इनको अभी मसल के खत्म कर दूंगा, मेरे पास तो इतने इतने बड़े बड़े शस्त्र हैं, सब कुछ है, और मैं तो इनको समाप्त कर दूंगा। तो इतना अभिमान अहंकार के कारण जो है आज उनका कोई भी जो है कुल में जब नाम लेने वाला नहीं बचता है। तो यही जो है, जब आदमी के अंदर अभिमान अहंकार आता है, छोटी सी भी उसकी जो लौ जो है उसके जब हृदय के अंदर जाती है तो उसके सारे जीवन को वो नष्ट कर देती है। अभी पिछले महीने थे हम लोग जो है बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ, क्योंकि वहां पे जो वहां का भी आश्रम छोटा पड़ गया था, वहां भी हम लोग ने एक दूसरी जगह ली थी, लेकिन अभी देखी नहीं थी। तो हम लोग ने, क्योंकि बनारस में हमको किसी ने बताया था कि भाई अगर बनारस के 3 जो है प्रोग्राम जो होते हैं वहां पे होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, उनको देखना चाहिए। एक होती देव दिवाली, जिस दिन जो है सारे घाट, बनारस के सारे घाट लाखों लाखों दीपक से जलाए जाते हैं, और वहां जो आरती होती है वो देखने लायक होती है। भारत देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग, देश हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशी लोग भी उसको देखने के लिए आते हैं, कहते हो जीवन में एक बार देखनी चाहिए। और एक होता है भरत मिलाप, जब रामलीला में जब भरत मिलाप का जो दिन होता है, वो उस दिन जो है कैसे वो भरत मिलाप होता है वो देखना चाहिए। और एक तीसरा होता है कि जब भगवान राम जो है रावण पे का वध करके लंका पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आते हैं, तो उनके साथ नल, नील, सुग्रीव, जामन सभी लोग, अंगद सभी उनके साथ वापस आते हैं, अयोध्या आते हैं। और जब कुछ दिन रहने के बाद भगवान राम कहते हैं कि नहीं, अब आप लोग अपने अपने स्थानों में जाओ। जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं, शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है तो लोग आते हैं, लेकिन जब कुछ दिन के बाद जब फंक्शन समाप्त हो जाता है तब भाई कहते हैं आप सब मेहमान भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु राम भी कहते कि भाई अब सारे प्रोग्राम, हम लोग अयोध्या आ गए, उनका राज तिलक भी हो गया, अब आप लोग जो है अपने अपने अब स्थान में चले जाएं,
विभीषण लंका चला जाए, क्योंकि उसके वहां का राजा बना दिया। अंगद युवराज बन गया था, सुग्रीव को भी राज मिल गया था, तो आप सब जाओ अपने राजकाज संभालो। तो जब वो अयोध्या जाते हैं तो माता कौशल्या भी बड़ी प्रसन्न होती कि भाई मेरा बेटा, मेरा पुत्र लंका पे विजय प्राप्त करके आया है। तो कौशल्या जब उनका स्वागत करती है और स्वागत करके कहती, प्रभु राम से कहते, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम जो है लंका पे विजय प्राप्त करके आए हो, तुम रावण का वध करके आए हो। तो भगवान राम बड़े प्यार से कहते कि माता, मैंने रावण का वध नहीं किया, बल्कि जो रावण के अहंकार ने रावण का वध किया है। तो ये अहंकार ने जो है रावण जैसे एक राजा का, बलशाली पराक्रमी राजा का, जिसके पास धन दौलत, किसी भी चीज की, शस्त्रों की, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, उसका भी जो है अंत हुआ, नाश हुआ। अब प्रभु राम भी यही कहते हैं कि उसके अहंकार ने उसको मारा। तो अहंकार, अभिमान वो ऐसी चीज है कि जो चाहे देखो आदमी कितना चाहे वो बलशाली था, पराक्रमी था, ज्ञानी भी था, सब कुछ था, लेकिन एक अभिमान अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। तो ऐसे ही रावण तो के पास कितनी बुद्धि थी, लेकिन आज आप लोग सोचे कहें कि ना भाई रावण के समान आपके पास बुद्धि भी नहीं है, रावण के समान आपके पास बल भी नहीं है, रावण के समान आपके पास सोने की लंका भी नहीं है, रावण के समान आपने अभी अपने सरों का जो है प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए सर भी नहीं काटे। सब कुछ न होने पे अगर आपके अंदर, अपने अंदर अभिमान अहंकार को रोपित करोगे तो आपकी क्या दशा होगी, इस बात को सोचो। आपका अंत क्या होगा, इस बात पे विचार करो। तो इसलिए है कोई भी जो है अभिमान अहंकार लोभ माया मोह, इन सबको अपने अंदर घुसने ही मत दो। और अगर किसने घुसने दिया तो फिर वही अंत होता है जैसे रावण का अंत हुआ। इसलिए जो है हम लोग जो बहुत समय के बाद जो ये हनुमान जयंती को मना रहे हैं, कोरोना के काल के बाद, तो यहां पे आए हैं, तो यहां पे सब लोग, हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब लोग गुरु महाराज जी की निरंतर सेवा करें, निरंतर उनकी भक्ति करें, ज्ञान का प्रचार करें, प्रसार करें, दरबार के जितने बाई महात्मा हैं उनको पूरा सहयोग दें। देखिए बहुत बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, अगर बाई जी बिचारी उन आश्रमों की सफाई करने में लग जाएगी तो सुबह से रात हो जाएगी, तो फिर आपको सत्संग कब सुनाएगी, आपके घरों में कब जाएगी। आप बुलाओगे सत्संग करने के लिए तो बाई जी कहेगी भैया अभी तो हमारे आश्रम की सफाई नहीं हुई, हम कहां से आए। तो जो है आश्रम की देखभाल करना, आश्रम की सफाई करना प्रेमियों का कर्तव्य है। ये गुरु महाराज जी ने जो आश्रम बनाए आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों की पीढ़ी के लिए बनाए हैं, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए बनाए हैं। आज हम समाज में देख रहे हैं नौजवान पीढ़ी कहां जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। आज जो बुराइयां इतनी समाज में फैलती जा रही हैं, इसका कोई अंत नहीं है। पहले तो लोगों के अंदर इतनी शर्म भी होती थी कि कोई गलत काम करता था तो छुप के करता था। अगर कोई शराब पी रहा है तो अपने माता पिता से छुप के कहीं पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है छुप के कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है छुप के कर रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समाज में नौजवानों को कोई शर्म हया नहीं रह गई है। नौजवान भी वैसे हो गए, उनके माता पिता भी वैसे ही हो गए हैं। आज बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि बाप बेटे अगर साथ में बैठ के शराब पी रहे हैं तो उसमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि अरे हम तो इतने मॉडर्न हैं कि हम तो बाप बेटे साथ मिलके शराब पीते हैं, साथ बैठ के स्मोक करते हैं, साथ बैठ के हम पार्टियों में जा रहे हैं, नाच गानों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम ही गलत रास्ते पे चल रहे, गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारे बच्चे को भी तो वही संस्कार होंगे। अगर पिता शराब पी रहा है तो कैसे अपने बेटे को कहेगा कि बेटा तू शराब मत पी, क्योंकि खुद शराब पी रहा है। कैसे वो कहेगा कि गलत रास्ते पे मत चलो, क्योंकि खुद गलत रास्ते पे चल रहा है। इसलिए किसी को उपदेश देने से पहले हमें खुद जो है पहले
अपने जीवन के अंदर वो सब चीजों को, नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं लानी चाहिए, बुराइयों को अपने अंदर ना लाएं, तभी हम दूसरे को जो है अच्छा संदेश दे सकते हैं। तभी तो एक बार गांधी जी के पास एक जो है महिला आई और कहने लगी, गांधी जी से कहने लगी, बापू बापू मेरा बेटा जो है बहुत जो है मीठा खाता है, बिना मीठे के रह नहीं पाता है, इसको आप बताइए कि ये मीठा ना खाए। बापूजी कहते हैं आप हफ्ते भर बाद आना, मैं तब आपके बेटे को समझाऊंगी। हफ्ते भर बाद जो है महिला आई, फिर बापू के सामने आई कि बापू आपने कहा था हफ्ते भर बाद आना, मैं अपने बेटे को ले आई। तो गांधी जी कहते हैं बेटा देखो मीठा मत ज्यादा खाओ, मीठा ज्यादा खाओगे जैसे हम लोग सब बच्चों को कहते हैं दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत तुम्हारे टूट जाएंगे। आजकल कहा जाता भाई ज्यादा मीठा ना खाओ, डायबिटीज हो जाएगी, मोटे हो जाओगे। तो ऐसे करके तो उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगी गांधी जी ये तो एक साधारण सी बात आपने बता दी, तो सबको, हमको भी सबको पता है कि मीठे खाने से दांत खराब हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी। तो ये बात तो आप हफ्ते भर पहले भी मेरे बेटे को कह सकते थे, आपने हफ्ते भर बाद क्यों बुलाया? तब गांधी जी उस महिला से कहते हैं कि देखो बहन, ऐसा था कि मुझे भी मीठा बहुत पसंद था, मैं भी बहुत मीठा खाता था। जब तुमने अपनी बेटे की बात कही कि इसको मना करो, तो मैंने अपने मन में विचार किया कि जब मैं खुद ही बहुत मीठा खाता हूं तो मैं किस मुंह से तुम्हारे बच्चे को कहूं कि तुम मीठा मत खाओ। तो मैंने यह निर्णय किया कि मैं एक हफ्ते तक अपने आप को तैयार करूंगा कि मैं मीठा ना खाऊं, और जब मैं मीठा नहीं खाऊंगा तब मेरे को हक है कि मैं तुम्हारे बेटे को कह सकूं कि तुम मीठा मत खाओ। तो ये सब बातें हमें अपने आप से शुरू करनी है। आज हम कहते हैं कि अरे समाज में इतनी बुराई हो गई है, समाज ऐसा हो गया, समाज तो, लेकिन समाज बनाया किसने? समाज हम सब मानव ने बनाया है। हम सब जो समाज में रह रहे हैं, जितने पुरुष हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम सब ने ये समाज बनाया है। और जब हम अच्छा समाज बनाएंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पैदा होंगे। एक हम अच्छे जो है देश की नींव को हम रख रहे हैं। तो गुरु महाराज जी भी आश्रम इसलिए बनाते हैं कि उसमें आप लोग आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, और आपके बच्चे, क्योंकि जो बच्चे के बचपन में आप जो संस्कार डालेंगे वही बच्चों के मन में वो संस्कार रोपित होंगे। जैसे कि एक पेड़ जब छोटा होता है, अगर टेढ़ा होता है तो माली उसमें तुरंत एक डंडी लगाएगा, सुतली से बांध देगा कि पेड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, सीधा जाए। और जो माली होशियार होता है वो ऐसा करता है, और वो जब देखते हैं आप उसके सारे पेड़ सीधे होंगे। लेकिन जो माली होशियार नहीं होगा, आलसी होगा, वो क्या करेगा, कहेगा अरे मैं कल करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करते करते वो क्या होगा, अब देखेंगे वो जो पेड़ जो बड़ा हो जाएगा तो टेढ़ा टेढ़ा होगा। और आप जब फिर माली कहे कि मैं इसे सीधा कर दूं, चाहे कितनी मोटी रस्सी ले आए, चाहे कितना मोटा बल्ली बांस ले आए, और कितनी भी कोशिश करे, प्रयास करे, लेकिन वो उस पेड़ को जब उसका तना मोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको सीधा नहीं कर सकता। यही बात हम अपने बच्चों पे भी डालें, संस्कार दें। जब उसका मन साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, उसमें हम जो चाहे उसमें जो है उसको लिख सकते हैं। अगर हम उसके हृदय पे अच्छी बातें लिखेंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे, तो बच्चा जो है अच्छा मानव बन के इस संसार में रहेगा। और हम ही ने जो है उसके अच्छे संस्कार नहीं डाले, अच्छी बातें नहीं उसको समझाई, तो वही जो है आज जो है समाज में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है गलत आदतें पढ़ रही हैं, गलत ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कहीं जा रहे होते हैं तो पीछे गली, स्कूल के पास की गलियां होती हैं, तो वहां छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं। आज जो है स्कूलों में सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो वह है ड्रग्स का खतरा हो रखा। तो ये सारी बातें से हम तभी बचे रहेंगे कि जब हम अपने बच्चों को दरबार में निरंतर लाएंगे। जो माताएं, बहनें, जो पिता बचपन से अपने बच्चों को लाते, तो आपने देखा होगा बाल सभा होती है, या आप सिलीगुड़ी गए होंगे, अब देखो छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं
कितने सुंदर सुंदर नाटक करते हैं। तो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार पड़े हुए, बचपन से आ रहे हैं, बचपन से वो देख रहे हैं, तो बच्चा वही करने की कोशिश करता है। तो हम लोग जो है जब दरबार में आएंगे, निरंतर बच्चों को लाएंगे, साधु संतों का उनका संग मिलेगा, सत्संग का श्रवण करेंगे, रोज गुरु महाराज जी की आरती करेंगे, तो वही उनका भी नियम बन जाएगा। और जब उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो जाएंगे तो बुराइयां उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है आप सब लोग जहां जहां भी आश्रम बन रहे हैं, उन आश्रमों में बनाने में पूर्ण रूप से अपना सहयोग दें और जो है बाई महात्माओं का साथ दें। आश्रमों का निर्माण जल्दी करें, जिससे कि जैसे जैसे जल्दी निर्माण होगा तो उद्घाटन के लिए तो गुरु महाराज जी को फिर आपके पास आना ही होगा। उद्घाटन करने के लिए तो गुरु महाराज जी आते ही हैं, तो आप लोगों का ये मौका मिलेगा। तो जहां जहां आश्रम निर्माण होंगे हम लोग आपको डेट दे देंगे, आप लोग वहां जाके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए ऐसा समय नहीं है कि 6 महीने पहले या 3 महीने पहले जो है आपको समय दे दिया जाए। पहले की तरह समय नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी देखिए इतने व्यस्त रहते हैं कि वो एक दिन आज कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ, कुछ पता नहीं रहता। तो अगर आप कहो कि बाई जी महात्मा जी के हमें 3 महीने पहले डेट मिल जाए, 6 महीने पहले डेट मिल जाए, तो संभव नहीं है। अब आपको हमेशा तैयारी रखनी है। आपके पास फोन आ जाएगा कि इस दिन आपको डेट आपका मिल गया, देंगे हम आपको 15-20 दिन, 1 महीना उसका समय देंगे। लेकिन आपको 3 महीने 6 महीने वो समय नहीं मिलने वाला। आप तैयारी रखिए, महीने भर का समय हम आपको जरूर देंगे तैयारी करने का। आप तैयारी रखिए और आप लोगों के यहाँ जो है प्रोग्राम दिए जाएंगे। सब लोग यहाँ पे दरबार का साहित्य आ रखा है, दरबार की दवाइयां आ रखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज बनी हुई हैं पूरे परिवार की, वो सब आप लोग अपने साथ ले जाइए। और जो है समय रहता है तो किताब का अध्ययन करिए। टेप जो होती आते आजकल तो महाराज जी ने देखो, अब तो वो टेपों का भी जमाना नहीं रह गया, वीडियो अब तो सब मोबाइल है, मोबाइल का जमाना, सब मोबाइल में देखते रहते हैं। तो ऐसे जितने प्रेमी जो बुजुर्ग हैं, जो कोई बीमारी के कारण नहीं आ सकते, तो आस्था चैनल में, नेपाली 1 चैनल में आप लोगों के लिए गुरु महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि वहां पे जो सत्संग का समय आप घर बैठे बैठे, जो बुजुर्ग है, वृद्ध है और बीमार हैं, अपने पलंग में बैठ बैठ के गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग को सुन सकता है। लेकिन ये मत सोचना कि महाराज जी ने व्यवस्था कर दी तो अब हम प्रोग्राम में जाए नहीं, या जो है दरबार में जो सत्संग होता है वहां जाए नहीं। वो तो उनके लिए जो असहाय हो गए हैं, जो आ नहीं सकते, ये उनके लिए। क्योंकि हम टीवी में तो हमें बहुत बड़ा एक साधन तो मिल गया, लेकिन अगर आप जो है जो सच्चा सुख, सच्चा शांति, जो सच्चे देखने को मिलता है, जो आमने सामने रूबरू होने में मिलता है, वो टीवी में थोड़ा उतना आनंद मिल पाता है। ऐसा ही होता तो हम भी तो टीवी में व्यंजन देख के 36 प्रकार के व्यंजन खा लेते। फिर घर में माताओं को क्यों खाना बनाना पड़ता? बनाए ना खाना। वो तो कहेंगे भैया, पति कहेगा खाना दो, तो कहेंगे देख लो टीवी में, ये फोटो में देख लो, मैगजीन में बहुत सुंदर सुंदर खाने आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रेसिपी आती, कैसे गुलाब जामुन बनाना है, कैसे रसगुल्ला बनाना है, कैसे खीर बनानी है, कैसे कोफ्ते बनाने हैं, कैसे पनीर बनाना है, सब आता है। आप रोज 4 डिश दे देना, लोग खाओ। तो सब क्या कहेंगे, अरे भाई इससे तो ना पेट भरेगा। फोटो देखने से पेट भर जाता तो फिर क्यों इतना सारा जो है जंजाल जो आदमी ने बुना हुआ वो क्यों बुनता? तो ठीक इसी तरह से जो है फोटो देखने से ठीक है आपको सत्संग मिल गया, दर्शन कर लिए, लेकिन जो आनंद रूबरू से होता है, आमने सामने देख के होता है, वो आनंद टीवी में नहीं मिलता। इसलिए वो तो केवल उनके लिए है जो बेचारे नहीं आ सकते, मजबूर है, वो नहीं आ सकते। कितनी माताएं बहनें कहती कि गुरु महाराज ने हम लोगों पर बड़ी कृपा कर दी, जो आस्था में, क्योंकि हम तो अब आ नहीं सकते, हमारी अब आयु नहीं रह गई ऐसी, हमारी अब बीमारियां लग गई कई प्रकार की, नहीं आ सकते, लेकिन हम सुबह सुबह आस्था में गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, सत्संग को सुन लेते हैं, तो कितनी उनको खुशी, सारे दुख दर्दों को कहते हैं हम भूल जाते हैं, उसी के सहारे वो चल रही हैं। तो इसलिए जो है वो उनके लिए है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो आ सकते हैं, सब दरबार में आए, बाई जी महात्मा जी लोगों को सहयोग करें, सेवा करें,
और जो हमारी की गई सेवा, यही सेवा हमारे आगे भी काम आएगी। इसलिए आप लोग खूब भजन करें, सुमिरन करें और खूब गुरु दरबार की सेवा करें, गुरु महाराज की सेवा करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।